जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में बहार है क्योंकि नौकरियों की बौछार है। और इसी बौछार के अंतर्गत बिहार में 1799 पदों के लिए दरोगा की भी बहाली आई हुई है, जिसका कि फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। और आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर भी दिया होगा। और जिसने भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आप लोग फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन इसमें अपना एक सीट कंफर्म कैसे करना है, कैसे किसी भी कीमत पर इस बार डबल स्टार प्राप्त कर लेना है। ये सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता ही है, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, कि बिहार में दरोगा की जो पोस्ट है, दरोगा का जो जॉब है, उसकी कितनी अहमियत है। लाखों कैंडिडेट अपने मन में अभिलाषा रखे हुए रहते हैं कि हमको दरोगा बनना है, और एक भौकाली पोस्ट है। तो इस भौकाली पोस्ट को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एग्जाम डेट भी बताऊंगा कि प्रारंभिक परीक्षा आपको कब होगी, और बुक लिस्ट भी बताऊंगा। और यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ प्रण लेना होगा। अपने माता पिता का चेहरा देखिए और दिल से प्रण लीजिए कि इस बार इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि दरोगा का जो दो डबल स्टार है वो दौड़ते हुए आपके पास आएगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी कीमत पर रिजल्ट हो जाएगा, इतना आप मेहनत कर लोगे तो। और मेहनत आप कर सकते हो, आप ही के जैसे कैंडिडेट करते हैं जिनका रिजल्ट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फिर स्ट्रैटेजी बताएंगे, एग्जाम डेट, और आपको सोर्स जो किताब आपको फॉलो करने हैं, 3-4 बुक मैं आपको बताऊंगा, उसको पढ़ लेना सफिशियंट है आपके रिजल्ट निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि देखो, स्ट्रैटेजी नहीं खेलना है, किसी भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, एग्जाम के अंत तक उसको फॉलो करना है, ठीक ना। स्ट्रैटेजी मानकर चलिए ये वीडियो आप देख लिए, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो आप देखने लगे किसी और यूट्यूबर का स्ट्रैटेजी वीडियो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अपॉर्चुनिटी हाथ से चला जाएगा। और ये वैकेंसी जो है ना, वो आपको चुनाव की वजह से आया है, फिर आगामी 2 से 3 सालों में इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, यह हकीकत है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो आप उसका फ़ायदा उठाइए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि बिहार दरोगा के अंतर्गत सबसे पहले प्रारंभिक यानी प्री एग्जाम होगा, 100 नंबर का होगा। उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा जो क्वालिफाइंग नेचर का है, प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो मेंस एग्जाम होगा उसी पर मेरिट बनता है। मेंस के बाद जो है 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, और फिजिकल के बाद जब ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं फिजिकल की, तो फिर मेरिट निकाला जाता है। और मेरिट के बाद फिर वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग होता है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको पहले से भी पता होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा से ही आपको जो है वो पाला पड़ने वाला है, वही देने वाले हैं आप। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आप मेंस देंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको पता ही है 1799 पोस्ट है, और इसका 20 गुना रिजल्ट निकाला जाता है आमतौर पे। तो अगर इसका 20 गुना कीजिएगा तो लगभग 36,000 के आसपास रिजल्ट मेंस के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट। अब इसमें भी प्रारंभिक परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले 2-3 बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो उसका एग्जाम पैटर्न। अब 100 क्वेश्चन में कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हिस्ट्री से कितना सवाल पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से कितना पूछा जा रहा है। उसके बाद सिलेबस आप देखोगे जो आपको नोटिफिकेशन में डिफाइन किया गया होगा बीपीएसएससी द्वारा। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो मैं ही बता दे रहा हूँ आपको। ऑन एन एवरेज हिस्ट्री से जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 14 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। वही अगर ज्योग्राफी से बात की जाए तो ज्योग्राफी में वही लगभग 12 के आसपास सवाल आपको प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको इंडियन हिस्ट्री पे करना है, इंडियन ज्योग्राफी पे करना है, ठीक ना। इंडियन ज्योग्राफी पे करना है। 12 में लगभग आपको 9 से 10 सवाल जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से रहेंगे, 1-2 सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। और वैसे ही मेंस में तो ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको सिलेबस में भी नहीं दिया रहता है। वही अगर पॉलिटी का बात की जाए तो पॉलिटी से लगभग 13 से 14 सवाल पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स कभी कभी जो है वो 5 से 6 सवाल पूछा जाता है, लेकिन पिछला बार जो 1275 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी उस एग्जाम में 10 सवाल पूछा गया था, तो आप ऑन एन एवरेज मानकर चल सकते हो 8 से 10 सवाल। साइंस का बात की जाए तो साइंस से जो है वो अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है, 20 सवाल पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो बायो का रहता है, 7 से 8 सवाल बायो का, बाकी 5-6 सवाल ऐसे करके फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। वही अगर बात की जाए करंट अफेयर्स का भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, 15 से 20 सवाल जो है वो आपको करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग से भी आपको 5 से 6 सवाल पूछा जाता है।
उसके बाद अगर बात किया जाए बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। स्टैटिक जीके यानी जिसको आप विविध या फिर स्टैटिक जीके बोलते हो, तो उससे आपको लगभग 4 से 5 सवाल पूछा जाता है। और वही अभी इधर भी ला दिया है नया नया, हिंदी और इंग्लिश से भी 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया कि आपका जो है वो एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है। अब सवाल उठता है भैया कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए। तैयारी कैसे किया जाए, तो तैयारी करने के लिए ज़बरदस्त मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, आज से ही उसको फॉलो कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप एक फिक्स्ड आवर की रूटीन बांध लीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। अब कितना घंटा पढ़ना है ये पर कैंडिडेट डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग टाइम टेबल होता है, अलग अलग उनके पास टाइम होता है। कोई जॉब करके पढ़ाई करता है, कोई हो सकता है कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है। तो अपने हिसाब से आप टाइम बांध दीजिए, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितने भी आपके पास टाइम है। अब उसमें आप क्या करो कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। कैसे, आपको लिख कर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन तीनों को पार्ट 1 में रखना है। और इस पर आप लगभग 3, 4 या 5 घंटा, जितना भी आपके पास समय है, 3 या 4 या 5 घंटा रखना है। उसके बाद अगर बात किया जाए पार्ट 2 में ज्योग्राफी, साइंस और स्टैटिक, ज्योग्राफी, साइंस और स्टैटिक, इस पर भी आपको 3, 4 या 5 घंटा, यानी अपने टाइम अनुसार, अपने समय अनुसार, जितना भी आपके पास समय मिल रहा है, रखना है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अगला जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने हैं, एनालिसिस करने हैं। तो इस पर अभी आप लगभग 2 घंटे रख सकते हो। तो अगर मैं मान के चलो, अगर मुझे तैयारी करनी होती, अगर मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पार्ट 1 जो है उस पर मैं लगभग 5 घंटे रखता है। और जियोग्राफी, साइंस, स्टैटिक जो पार्ट 2 है उस पर मैं लगभग 5 घंटे रखता है। यानी 5 घंटे में ये तीनों सब्जेक्ट में पढ़ूंगा। हो सकता है किसी एक दिन 2 ही सब्जेक्ट पढ़ूँ, क्या दिक्कत है, बड़ा अगर टॉपिक आ गया तो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मैं 2 घंटे रखूंगा। यानी टोटल अगर बात की जाए तो 12 घंटे का जो है वो मेरा डेली रूटीन रहने वाला है, अगर मैं तैयारी करता तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इतना आपको मात्र 1 महीने करना है। 1 महीने के बाद जो है वो इसमें सब में 1 घंटे घटा देनी है, क्योंकि 1 महीने के बाद जो है आपको पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, लेकिन शुरुआत से मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है भाई। कितना भी मॉक टेस्ट लगा लो, शुरुआत से कोई फायदा नहीं, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। आप भेड़ चाल का हिस्सा बन जाओगे, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। आप एक बेहतरीन स्टडी या स्मार्ट वर्क जो आपको थंबनेल में लिखा था उसके अनुसार तैयारी कीजिए। 1 महीना में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, एकदम सरसरी निगाहों से भी देख लोगे। या फिर अगर 50% ही सिलेबस कंप्लीट होता है, तो जब आप टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा जब आपका मार्क्स जो है वो 60, 70, 75 जाएगा तो। ठीक है ना। तो 1 महीना आप पढ़िए, अभी आपके एग्जाम डेट में बताऊंगा तो उसमें टाइम है। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ आपको पर डे एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बल पे आप रिजल्ट निकाल सकते हो, और मैक्सिमम कैंडिडेट सेल्फ स्टडी के बल पे ही रिजल्ट निकालते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी गाइड करने की जरूरत हो, तो गाइडेंस ले लीजिए कहीं से भी, अपने बड़े भाई, छोटे भाई या फिर किसी भी टीचर। ये यूट्यूब से ही गाइड अलग होता है और पढ़ना अलग होता है। यानी किसी पे डिपेंड हो आप कि वो जो पढ़ा रहा है वही आप पढ़ रहे हो, वो काम नहीं आएगा, वो काम नहीं आएगा। अगर आपका कोई वीक चैप्टर है, वीक सेक्शन है, वीक टॉपिक है, उसको आप कवर करो। यूट्यूब पर भरमार पड़े हुए हैं फ्री में वीडियो। अगर आपका हिस्ट्री में मानकर चलिए कि 1857 की क्रांति में दिक्कत है, आपको याद नहीं हो रहा है, हो सकता है बायोलॉजी में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं आ रहा है, श्वसन तंत्र नहीं आ रहा है, तो उसको सर्च करके आप पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है ना। तो ये अलग चीज़ें हो गई, यानी सेल्फ स्टडी के बेस पे आप रिजल्ट निकाल सकते हो, ये बात याद रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सोर्स क्या होना चाहिए। सोर्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो देखिए, आपको मात्र 4 पब्लिकेशन का बुक लेना है, मात्र 4। पहला, एक बेसिक बुक आपके पास होना चाहिए। बेसिक बुक में या तो आप लूसेंट ले सकते हो, या फिर क्राउन ले सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन काफ़ी डिमांडिंग बुक आ रहा है वो ले सकते हो, या फिर खान सर का जो पॉकेट जीके है ये ले सकते हो। इन चारों में से कोई एक लेना है, ये बेसिक बुक है। अगर किसी भाई के पास अगर इनमें से कोई एक बुक होगा तो फिर कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। आप आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मैंने अभी बोला आपको लूसेंट, क्राउन, जो खान सर का पॉकेट जीएस है, या फिर किरण पब्लिकेशन, इन चारों में से कोई एक बुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं। बुक तो आपके पास कोई एक बेसिक बुक हो गया, इसके साथ ही साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल में पढ़ने के लिए आपके पास घटना चक्र का किताब होना चाहिए, जो पूर्वालोकन आता है। इसमें भी सभी घटना चक्र नहीं लेना है, इसमें आपको हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी का लेना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो ज्योग्राफी तो वो भी ले सकते हो, लेकिन मात्र आप हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस लेते हो तो काम चल जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ज्योग्राफी भी ले सकते हो, ज्योग्राफी भी काफ़ी बेहतरीन बुक है, पूर्वालोकन घटना चक्र वाली। तो ये 2 पब्लिकेशन का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर करंट अफेयर्स का बात की जाए, करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स का बुक ले लीजिएगा।
एनफ है, सफिशियंट है। वहाँ से जितने भी सवाल आएंगे, अगर 20 सवाल आते हैं तो 18 सवाल डायरेक्ट लड़ जाएंगे, ठीक ना। बहुत सारे एडुटोरिया भी फॉलो करते हैं, तो एडुटोरिया भी काफ़ी बेहतरीन पब्लिकेशन है। अब ये होता है कि एडुटोरिया जो है वो काफ़ी लेट से अपना बुक प्रकाशित करती है, तो इसलिए आप लोग स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिएगा कि या तो ज्ञान बिंदु का एक आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें कि आपको डिटेल्स एनालिसिस के साथ बुक रहता है, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर किरण पब्लिकेशन का अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, किरण पब्लिकेशन का ऑल बिहार करके आता है। जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी जीके और साइंस से सवाल पूछे गए हैं उसका कंपाइल करके आपको बुक में दिया गया है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक, ठीक ना, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ तक आपको सोर्स में मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मात्र 4 प्रकार के बुक लेने हैं। एक बेसिक बुक लेना है, लूसेंट, किरण, आपको क्राउन या फिर पॉकेट जीके, इन चारों में से कोई एक ले लीजिएगा। घटना चक्र का आप बुक ले सकते हैं, ठीक ना। स्पीडी, करंट अफेयर्स या फिर एडुटोरिया में से कोई एक ले लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप ज्ञान बिंदु सर जो रोशन सर हैं उनका आप बुक ले सकते हैं ज्ञान बिंदु का, या फिर आप किरण पब्लिकेशन का जो आ रहा है काफ़ी डिमांडिंग बुक, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सोर्स में बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बुक को बार बार पढ़िए, वो बेहतर है, ठीक ना। कोई 25 बुक पढ़ रहा है और कोई 4 ही बुक पे कमांड कर लिया है, यानी अगर 4 बुक से कोई सवाल पूछेगा वो कहीं से भी बता देगा। तो 25 जो बुक पढ़ कर आया है ना, अब पूरा हाउस पास कर लिया है, अपने दिमाग को, माइंड को इधर उधर कर लिया है, वो कुछ काम नहीं आएगा। आप 4 बुक ही पर कमांड कर लिए, वही काम आएगा। तो इस बात को समझिए। आप अपने स्टडी रूम को लाइब्रेरी मत बना लीजिए, लाइब्रेरी और स्टडी रूम में अंतर होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम तो यार इतने एग्जाम निकाले हुए हैं, मात्र अपने एक नोट्स बनाए हैं और अभी भी पढ़ते हैं वनडे एग्जाम के लिए। इवन बीपीएससी का प्री भी आदमी निकालेगा, पढ़ेगा भी तो वही नोट्स से ही, और लगभग सवाल वही से आ जाते हैं। तो इतनी बुक की क्या ज़रूरत है। अब बाद में आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, तो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा, आप नोट्स में जोड़ते ही जाओ। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गया आपको मॉक टेस्ट में, तो अपने नोट्स में जोड़ दो, या फिर बुक में लिख दो। आप बुक पढ़ रहे हो तो लूसेंट पे लिख दो वहाँ पर जाकर। तो ये सारी चीज़ स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, इसी को स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट वर्क बोलते हैं। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो देखिए, ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से जानकारी यही है कि जो बिहार दरोगा का 1799 पोस्ट वैकेंसी आई है, इसका एग्ज़ाम दिसंबर महीने में या तो 21 दिसंबर को या फिर 28 दिसंबर को होगा। ये ऑथेंटिक सोर्स में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है किसी कारणवश ऐसा कुछ परिस्थिति आ जाए तो 1-2 सप्ताह एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आपको तैयारी 21 या फिर 28 दिसंबर मानकर ही करनी है। और अभी भी आपके पास समय है, आप तैयारी कर सकते हो। और ये जो मैंने जानकारी दिया है आपको दिसंबर महीने के एग्जाम डेट का, यह आज से लगभग 1 महीना पहले से ही देते आ रहा हूँ कि बहाली 1800 के आसपास जो है वो पोस्ट के लिए आएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ सब कुछ देता रहता हूँ। हालांकि अब टाइम नहीं, आपको पता है ये स्टेशन मास्टर ड्यूटी कितनी हैक्टिक ड्यूटी होती है, टाइम नहीं मिलता है। तो वहाँ जैसे ही टाइम मिलता है आदमी पोस्ट कर देता है टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। अब बात करते हैं कि देखो, ज़्यादा समय भी नहीं है बर्बाद करने के लिए। अपने दिमाग में आप अगर एक माइंडसेट बना कर रखोगे तो ज़्यादा समय भी नहीं है बर्बाद करने के लिए। आप बर्बाद कर सकते हो, बहुत जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। लगभग 60 से 70 दिन का समय आपके पास है, बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन कम भी समय नहीं है आपको रिजल्ट निकालने के लिए, ये सफिशिएंट टाइम है। अगर आप मेहनत करके बचे हुए समय में जो आपको मैंने बताया उस सोर्स को फॉलो करके, पढ़ाई करके, अपनी कमजोरियों पर वर्क करके, जो भी आपका वीक टॉपिक है उसको एक अलग जगह टॉपिक को लिख कर कि हाँ भैया मेरा वीक टॉपिक है, मेरा हिस्ट्री में ये टॉपिक याद नहीं होता है, पॉलिटी में मुझे ये समझ में नहीं आता, ज्योग्राफी मुझे ये समझ में नहीं आता है, एक जगह आप लिख रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो और ऐसे तो पढ़ ही रहे हो जो सोर्स मैंने आपको बताया है, तो फिर आपका जो रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये गारंटी है। इन सब पे आप वर्क कीजिए, ध्यान दीजिए। और भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी भैया लाखों कैंडिडेट की अभिलाषा रहती है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको जो है वो उसका फ़ायदा उठाइए और खूब मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।